गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर फोर्थ चैप्टर। अपने क्लासिफिकेशन पॉइंट पे थे तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी, यानी अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको देखो और उनकी लिस्ट बनाओ। आर यू एबल टू लिस्ट एवरीथिंग यू सी? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें होती है पर अपने हर एक चीज़ की लिस्ट नहीं बना सकते। दैट वुड बी क्वाइट अ टास्क फॉर देयर आर थाउजेंड ऑफ लिविंग अराउंड अस। तो अपने आसपास कितनी हज़ारों चीज़ें हैं तो अपने हर एक की लिस्ट नहीं बना सकते। सम ऑफ दीज थिंग्स मे बी लिविंग वाइल सम ऑफ दे बी नॉन लिविंग। कुछ तो उसमें से लिविंग होते हैं, कुछ उसमें से नॉन लिविंग होते हैं। दे मे बी ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स। हो सकता है वो अलग अलग शेप के हों, साइज़ के हों, कलर के हों। दे मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सेम और डिफरेंट मटेरियल। हो सकता है वो सेम मटेरियल से बने हो सकता है वो डिफरेंट मटेरियल से बने हो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो डिपेंड करता है कि कौन किससे बना है। ठीक है, दे आर नॉट इवन सर्टेन थिंग्स दैट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट सी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं पर अपने उनको नहीं देख सकते, जैसे एयर, माइक्रोस्कोप, जर्म्स। तो ये छोटे छोटे और जर्म्स वगैरह होते हैं, अपने इनको डायरेक्ट देख नहीं सकते बट ये एग्जिस्ट करती हैं। इन व्हाट वेज आर थिंग्स यू सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो इनमें अलग अलग चीज़ें कौन सी है, कैसे बताओगे आप? तो इनको अपने कुछ लिस्ट में बताते हैं। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट है, इसके अंदर अपने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, ए और बी। ए तो वो है जो लिविंग है, बी वो है जो नॉन लिविंग है। ठीक है, ए के अंदर देखो ह्यूमन, नीम, ट्री, पी, प्लांट, डक, ये सब चीज़ें क्या लिविंग है। और बी जो है पेन, सेलफोन, वॉच, बुक, टेबल, ये सब क्या है नॉन लिविंग है। ठीक है, यू विल नोटिस दैट ग्रुप ए लिविंग थिंग्स वेयर एज बी ग्रुप हैज़ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ए ग्रुप में लिविंग थिंग्स हैं, बी में नॉन लिविंग है। ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जब क्या होता है सेम चीज़ें, सेम प्रॉपर्टी जिसमें हो उन चीज़ों को आपस में इकट्ठा करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे देखो। ऑल दो लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वेज। तो क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो एक दूसरे से उनको अलग अलग करती हैं, जैसे कुछ डिफरेंस भी होते हैं। अब देखो, एक दो एनिमल्स का एग्जांपल ले लो, जैसे एक कैट है और एक डॉग है। उन दोनों का आप सिमिलरिटी से देखोगे तो उसमें आपको पता है कि ये इनके 4 पैर बिल्ली के हैं, 4 पैर कुत्ते के हैं, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसकी वॉइस है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन और कई उनके तरीके हैं, ठीक है, जिनके अपने कह सकते हैं कि जैसे बिल्ली की आवाज़ है वो कुत्ते से अलग है। तो मतलब डिफरेंस करने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सिमिलरिटीज़ भी बहुत सारी हैं। लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासीफाई इनटू सब ग्रुप्स। अब देखो क्या होता है, कुछ चीज़ों के बेसिस पे उनको एक ग्रुप में रख दिया पर कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उनको आगे क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनमें से कुछ क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। एनिमल कैन बी क्लासीफाइड इनटू ग्रुप लाइक इंसेक्ट, फिश, एम्फीबियन। ये क्या है बच्चों, अलग अलग इनके ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट यानी छोटे कीड़े मकोड़ों को एक ग्रुप में डाल दिया, जो पानी में रहने वाली फिशेस थी, जो फिशेस टाइप थी, उनको एक में रख दिया। एम्फीबियंस को रेप्टाइल यानी जो रेंग के सांप हो गए, ठीक है, ऐसे जो क्या कहते हैं मगरमच्छ हो गए यानी क्रोकोडाइल्स हो गए, उनको एक ग्रुप में रख दिया। उड़ने वाले जो थे यानी बर्ड्स थे, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ह्यूमन बींग्स, काओ, डॉग, इन सबको मैमल्स में डाल दिया। ठीक है, तो एक ग्रुप था एनिमल, जिसके बाद आगे छोटे छोटे ये सब ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। बट ईच ग्रुप हैव डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम वेज। अब ये अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड किए तो हर एक के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे अपने को। ठीक है, आगे देखो। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोल दो कि कन्फाइंड फीचर नहीं है, मतलब कि अपने क्लियरली नहीं कह सकते कौन सा लिविंग है कौन सा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे। अब देखो, पर्टिकुलर सिर्फ लिविंग के लिए ही क्लासिफिकेशन करना जरूरी नहीं है, मतलब कि ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ लिविंग के लिए क्लासिफिकेशन हो सकता है या उन्हीं को ग्रुप में रखा जा सकता है। नॉन लिविंग को भी अपने कर सकते हैं। इट कैन बी डन इन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ। अब देखो अपने को किस बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे लिविंग के लिए तो अपनों ने देख लिया उनकी शेप कैसी है, वो खाते पीते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। बट नॉन लिविंग के लिए भी अपने कर सकते हैं, कैसे कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। जिनमें सेम मटेरियल यूज़ हुआ उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जिनमें अलग मटेरियल हुआ उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ, हाउ दे आर यूज्ड फॉर वेदर, ठीक है, दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड,
मटेरियल सच एज वुड, कॉटन, जूट अक्कर नेचुरली। जैसे देखो अब इनको एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे जूट है, कॉटन है, इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। किस बेसिस पे? कि ये कपड़े हैं, इनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है, और ये नेचुरली मिलते हैं। हाउएवर सेरेमिक, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास, स्टील, दे आर ह्यूमन मेड। अब देखो ये नॉन लिविंग है और ह्यूमन ने बनाया, तो इनको क्या रख दिया अपनों ने? अलग ग्रुप में रख दिया। यानी नेचुरली जो प्लांट से मिल रहे हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया, और जो ह्यूमन से मिल रहे हैं वो अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये दो ग्रुप इस बेसिस पे बना दिए। यू कैन सी वेरियस एग्जाम्पल हाउ क्लासिफिकेशन इज़ यूज टू मेक वर्क ईजी एट होम एंड स्कूल। तो अपने क्या करते हैं, इन बेसिस पे जो है चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखो, इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर कीप टुगेदर सो ऑल आर द स्पाइसेस। अब देखो अपने किचन के अंदर क्या करते हैं, सभी जो यूटेंसिल्स है, बर्तन, उनको साथ साथ रखते हैं, कुछ स्पाइसेस वगैरह भी रखते हैं, यानी मसाले। इफ़ यू वांट टू फाइंड टर्मरिक, अगर अपने को किचन में टर्मरिक की ज़रूरत है, यानी हल्दी की ज़रूरत है, तो अपने क्या करते हैं कि अपने को इधर उधर देखना ही नहीं पड़ता, अपने को पता होता है कि वो कहाँ रखी हुई है, तो अपने वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। हाउ डू यू थिंक सच अ क्लासिफिकेशन हेल्प। अब इससे पता चलता है ना कि क्लासिफिकेशन हेल्प कैसे करता है। जैसे देखो, जहाँ मसाले रखने की जगह थी वहाँ पे अपनों ने हल्दी को रखा हुआ था किचन में, जहाँ बर्तन रखने की जगह थी वहाँ पे अपनों ने बर्तनों को रखा हुआ था। मतलब जब अपने को मान लो घर में किसी ने कहा कि आप हमें हल्दी ला के दो, टर्मरिक ला के दो, अपनों ने क्या किया, वहाँ पे स्पाइसेस वाली जगह पर जाके स्पाइसेस वहाँ से निकाल लिए, है ना, तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये छोटे छोटे क्राइटेरिया बना दिए अपनों ने क्लासिफिकेशन के। आगे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल। आप एक एप्पल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? यू कैन टॉक अबाउट द साइज, शेप, कलर, अबाउट हाउ इट फील्स, स्मेल, यानी उसकी स्मेल कैसी है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर हार्ड है या सॉफ्ट है, मतलब कैसा है वो, एंड स्मेल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इन सब के बेसिस पे आप उनको अलग अलग कर सकते हो। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सच प्रॉपर्टीज़। ये सब चीज़ें इन चीज़ों से अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसाइड व्हाट थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ दैम। तो अपने इन चीज़ों से पता चलता है कि उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर है और कौन सी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज़ नॉट हार्ड। अब देखो क्या होता है, टूल्स जो होते हैं, टूल्स मतलब एक टाइप से बोल दो थोड़े हार्ड मटेरियल के, जो अपने बोल दो कि टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हथौड़ा हो गया, ये सब चीज़ें, ये क्या देखो रबड़ से नहीं बना जा सकती। क्यों? बिकॉज रबड़ क्या होता है, अपने को पता है कि रबड़ सॉफ्ट होता है, पर ये चीज़ें क्या होते हैं, टूल्स वगैरह जो बनाते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड एज दे विल कैच फायर ईजीली। मतलब अब देखो कुकिंग यूटेंसिल्स है, यानी खाना जिसमें बनाते हैं उसमें वो जो बर्तन है, अगर वो अपने लकड़ी के यूज़ करें तो अपने को पता है कि वो जल्दी से हो सकता है कि जल्दी से जल्दी वो आग कैच कर लें, इसलिए अपने उनसे नहीं बनाते। लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब अपने क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो अपीयरेंस। पेपर लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ। अब अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, लुकिंग, कैसा दिखता है वो। पेपर लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ, अब अपने को पता है जो पेपर है वो क्लॉथ से अलग दिखता है। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, अब लकड़ी जो है वो लोहे से अलग दिखती है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, अब आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है, ठीक है। आयरन का कलर थोड़ा ब्लैकिश होता है, कॉपर का थोड़ा सा कुछ येलोइश या ब्राउन सा शेड पड़ता है। एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन एंड कॉपर बट देयर आर नॉट इन वुड और पेपर। देखो अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है, दे आर, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी है और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, यानी कुछ समानताएं भी है और कुछ असमानताएं भी हैं। दैट देयर आर नॉट इन देयर वुड और पेपर, पर वुड है और पेपर है उन दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। मटेरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। तो मटेरियल जो है उनको अपने उनकी शक्ल से, उनकी अपीयरेंस से भी अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखो कि आगे अपने कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे लस्टर, शाइन, स्टेट, टेक्सचर, इनके बारे में अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप ये साथ में लेक्चर में चैप्टर जो है अपने साथ साथ बुक में पढ़ते रहो।